पूछा था कि मेरी मम्मी तो चली गई। गुरुजी के पास जब हम जाया करते थे तो मेरे अंकल के फूफा जी, बुआ जी के हस्बैंड बहुत बीमार थे, उनको कैंसर हुआ था। तो हमने बोला चलो अंकल गुरुजी के पास लेके चलते हैं आपको। तो गुरुजी सबको ठीक करा करते थे, आपको भी करेंगे। तो गुरुजी जनरली थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे होते थे, लेकिन उस दिन उनका डे था बैठने का। पर हम गए तो हमें एम्पायर स्टेट के दरवाजे बंद थे। उन्होंने कहा आज गुरुजी नहीं है। हम बड़े मायूस हुए कि अंकल इतनी दूर से बदायूं से आए थे, हम उनको लेके गए नोएडा से तो गुरुजी मिले नहीं। घर आ गए वापस। नेक्स्ट डे फिर हम गए, अंकल को वापस जाना था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और हमने उनकी एक फ़ोटो लिया अंकल की। तो हमने कहा चलो हम अगले दिन जाते हैं, गुरुजी से बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट डे गए, गुरुजी को हमने वो फ़ोटो दिखाई। हमने कहा गुरुजी हमारे अंकल हैं, बहुत बीमार है, इनको कैंसर है, कल आए थे। तो गुरुजी को तो पता था वो आए थे, सब जानी जान है वो। तो गुरुजी ने अंकल की फ़ोटो लेके ऐसे उल्टी कर दी, घुमा दी और मीन्स हमें वापस कर दी कि ले लो। और अपने साइड से एक अपना स्वरूप छोटा सा निकाल के दिया कि ए अंकल को दे देना। हमने वो लिया और फिर अंकल को दे दिया कि अपने पास रखो। तो जब अंकल बहुत बीमार थे, 2-3 महीने हो गए उनको, तो आई थिंक उनका अंत समय आ गया। क्योंकि वो मुझे लगता है गुरुजी इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकते थे। तो गुरुजी नहीं, मतलब उनका टाइम आ गया होगा। तो गुरुजी ने क्या किया, वो फ़ोटो दी, हमने वो अंकल को दी। तो अंकल को हमने कहा ये फ़ोटो अपने पास रखना, तो वो अपने जेब में गुरुजी की फ़ोटो रखते थे। तो जब बिल्कुल हालत ख़राब हो गई, उनका अंत समय आ गया, तो प्राण ही नहीं निकल रहे थे। तो किसी बड़े बूढ़े ने कहा अरे जेबा देखो, जेबों में तो कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो वो जेब में गुरुजी का स्वरूप था छोटा, तो वो निकाल दिया उन्होंने। जैसे ही निकाला अंकल ने श्वास त्याग दिए। सो कहने का मतलब है जब गुरुजी हमारे पास है तो यमराज भी नहीं आ सकता हमें लेने। गुरुजी इतने मीन्स हम अब भगवान से भी ऊपर महाशिव हैं और गुरुजी हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही एक बारी मेरे अंकल को ये अभी की बात है, कुछ 7-8 साल पहले की बात या 10 साल पहले की होगी। अंकल बहुत क्रॉनिक शुगर पेशेंट हैं, तो उनको पैर में से एक छाला बन गया और पस निकलने लगी एंड इट वाज वेरी स्मेली। तो मैंने बोला चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई, तो डॉक्टर ने बोला ये तो गैंग्रीन है, उनको हो गई। सो ऐसे देन गैंग्रीन है तो इसका क्या इलाज है? बोले देखो ये हमको देखना पड़ेगा। अगर अंगूठे में गैंग्रीन है तो जिस पार्ट में गैंग्रीन होती है उस पार्ट को काट के इम्प्यूट करके फेंक दिया जाता है। तो वो कहाँ तक पहुँच गई है वो हमें पता नहीं, अंगूठा कटेगा, पैर कटेगा कि टांग कटेगी, वो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। सो अंकल ने कहा गुरुजी एक ही करते पे हो, अंकल की कनेक्टिविटी अपनी है, सो यू हैव टू मेक योर कनेक्टिविटी विद गुरुजी। गुरुजी को सरेंडर करना है और कनेक्टिविटी, गुरुजी सब कुछ सुनते हैं हमारी बात। तो अंकल ने सिर्फ इतना कहा कि गुरुजी एक ही करते पे हो, भाई पैर नहीं कटना चाहिए, अंगूठा नहीं कटना चाहिए, भी कोई अंग कटना नहीं चाहिए मेरा। और इतनी देर में डॉक्टर बोलता है कि मैम एक काम करोगे? मैंने कहा हाँ जी, जरा इनको ले जाओ, एक एक्सरे निकलवा के ले आओ। तो मैं एक्सरे करवाया वहीं से हॉस्पिटल से। तो बोला अब ये एक्सरे को लेके एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले जाओ। तो मैंने वो एक्सरे लेके ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं था और अचानक अपने सर्जरी करता करता थोड़ी देर ओपीडी में आ गया। तो हमने उनको दिखाया वो, तो देन ही कॉल्स द डॉक्टर, जो उनका शुगर वाला डॉक्टर था, डायबिटीज़ का। उसको बोलता है कि इनकी उंगली में जो हड्डी है, जो बोन है, वो गल गई है। सो जनरली जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं उनकी वो क्योंकि किक करते हैं ना उससे टो से, तो गल जाती है, जनरली ऐसे टूट जाती है। तो इनकी भी टूट गई है। तो आप एक छोटी सी सर्जरी करके कट लगा के उस उंगली के में से वो हड्डी को गली को फेंक दो। उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब ऐसे थोड़ी होता है, गैंग्रीन का तो मतलब ही है इम्प्यूट करना, तो वो तो कट तो करनी पड़ेगी। उसने कहा करके तो देखो, एक सेकंड ऑप्शन इज देयर, एक करके देखो छोटा सा। ये हमको पूछा क्योंकि अगर हम ऑपरेशन थिएटर का खर्चा देना पड़ता साहब ने, उन्होंने पूछा क्या करना है, हमने कहा डॉक्टर साहब जो करना है करिए। सो नेक्स्ट डे ही कॉल्ड अस, हम गए।
10-15 मिनट की छोटी सी सर्जरी थी, उसने एक चीरा मारा, हड्डी निकाल के फेंक दी। बस वो गुरुजी को जरा सा अंकल ने कहा था, उसके बाद आज कितने 10 साल हो गए होंगे, 8-10 साल हो गए हैं। अंकल का अंगूठा भी वहीं कायम है, पैर भी कायम है, सब कुछ ठीक ठाक है। सो वो गिंग्रीन वाला चक्कर ही खत्म कर दिया। सो ये है हमारे गुरुजी। गुरुजी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। सो अभी मैंने पहले भी बोला, गुरुजी अंकल बहुत बीमार हैं, डॉक्टर्स ने कह दिया कि उनका जितना इलाज करते थे कर सकता था मैं कर चुका हूँ। उन्होंने बोला इनकी 3 एंजियोप्लास्टीज हो चुकी हैं, 1 बैलूनिंग हो चुकी है, पेसमेकर लगा चुके हैं, दवाइयाँ जितनी दे सकते थे दे चुके हैं, इससे आगे हम इलाज कर नहीं सकते हैं। बस इतना भर कहने से गुरुजी ने डॉक्टर ने कहा कि इनका ना हार्ट ट्रांसप्लांट करा दो। मैंने कहा क्या हो सकता है, कुछ तो होगा, इतनी साइंस एडवांस हो चुकी है। बोले कि हाँ हार्ट ट्रांसप्लांट करा दो। मैंने अंकल कहा उठो चलो घर चले। घर आए, मैं कहा गुरुजी हुण तुसी देख लो, लेके जाना हुने ले जाओ। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, मैं हमेशा कहती थी मुझे डर लगता है, मैं अकेली हूँ, ये वो है, कुछ नहीं कहूँगी, उफ भी नहीं करूँगी। आप इनको ले जाओ, लेकिन अब बेड रिडन नहीं करना, बेड पे मत डालना, बस इनको चलते फिरते ले जाना। सो वो दिन है, आज का दिन है। अंकल तो मुझे लगता है मेरे से भी ज़्यादा एनर्जी आ गई है, एंड ही इज़ रनिंग फ्रॉम हेयर टू देयर। रोज़ उनको बाहर जाना है, रोज़ उनको शॉपिंग करनी है। सो गुरुजी के ऊपर अगर छोड़ दो सब कुछ तो गुरुजी ये करते हैं। आई हैव सीन कि जिसकी जान जा रही है उसमें जान भर देते हैं। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत कुछ करते हैं, बाकी सत्संग तो बहुत है। और किसी को शेयर करना है तो करिए। हाँ,